हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे नाश्ता चल रहा है और हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। फिर आप लोग को हम बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या किए, कितनी मस्ती की, कहाँ कहाँ घूमा। बने रहिए हम लोग के साथ। और यहाँ पे हम लोगों ने जूस पिया क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल गए थे। 11 साढ़े 11 बजे निकले थे, बहुत सुबह तो नहीं निकले थे। एक्चुअली हम लोग को पैकिंग में टाइम लग गया था क्योंकि भोलू को भी जाना था। और बता ही देते हैं कहाँ जा रहे हैं। बनारस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नानी भी रहती है और नानी की थोड़ी तबीयत डाउन भी है, तो इस वजह से वो मम्मी को बुला रही थी कि आ जाओ देख लो हमें। तो इस वजह से हम लोग तैयार हो गए, प्लान बन गया। मतलब हम सबका प्लान नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द मोमेंट हम सबका प्लान बन गया। तो हम लोग पैकिंग करके अच्छे से प्रॉपर निकले क्योंकि भोलू को वहाँ पे मतलब कॉलेज भी जाना था, वहाँ रुकना था, उसको वापस नहीं आना था। तो को वहाँ पे रुकना था, 1-2 दिन नानी के साथ मतलब टाइम बिताना था अच्छे से। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ काशी घूम लिया जाएगा, मतलब अच्छी अच्छी जो भी जगह है वहाँ सब घूम लिया जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग जूस पी रहे हैं, गोलू भोलू हम बच्चा मतलब मम्मी सब लोग पी के फिर हम लोग निकलते और यहाँ पे हम लोग फिर चल देते हैं बनारस की तरफ क्योंकि हम लोग को लेट भी हो रहा था। मम्मी बोल रही थी कि मतलब काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी लेट निकले भी थे। तो इस वजह से हम लोग को नानी भी बार बार फ़ोन कर रही थी कि कहाँ पे हो, कब तक पहुँचोगे। तो इस वजह से हम लोग मम्मी भी सोची थी कि हम लोग को जल्दी पहुँच जाना चाहिए क्योंकि रहने का कोई मतलब नहीं बनता ना कि जब आप एक मतलब अगर 1 दिन के लिए भी जाओ तो वहाँ पे आप अच्छे से टाइम स्पेंड ना कर पाओ। और मेरा भी ऐसा मानना है कि मतलब आप कहीं जा रहे हो तो अच्छे से उनको वक्त दो, किसी के पास भी अगर आप जा रहे हो। तो बस वही चीज़ मम्मी को भी था कि नानी से मिल लें, अच्छे से टाइम स्पेंड कर लें। तो बस हम लोग आ गए हैं बनारस की, ये मतलब जहाँ से हम लोग बनारस एंटर करते हैं वहाँ का टोल रोड है, टोल गेट है। हम लोगों ने टोल गेट क्रॉस करके फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ढाबा है क्योंकि गोलू को भूख लग रही थी। भूख तो एक्चुअली हम सबको लग रही थी, लेकिन गोलू को और बच्चा को ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मम्मी बोली कि टाइम भी हो गया है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से हम लोग कुछ खा पी लेते हैं फिर चलते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मतलब एक्चुअली हम हर जब भी जाते हैं तब हम इसको कैप्चर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये कुल्हड़ की चाय हम लोगों ने मतलब हम लोग जहाँ भी जाते हैं प्रेफर करते हैं कि कुल्हड़ में चाय मिले, बहुत अच्छी लगती है। और ये किसने किसने खाया है बचपन में, हमने तो बहुत खाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आज भी कहीं मिल जाता है तो खा लेते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए सबकी फ़ोटो सेशन हो रहा है। फिर हमने प्याज की पकौड़ी मंगाई। मतलब कहीं भी आप जाओ तो वहाँ पे ऐसा हम लोग अवॉइड करते हैं कि कोई आलू की चीज़ मतलब समोसे वमोसे ना खाएं क्योंकि वो बहुत हैवी भी हो जाता है। और एक हाइजीन की भी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि मतलब कैसा बनाओ, कितने अच्छे से वो लोग बनाए, कितने साफ़ सफाई से, इस वजह से हम लोग अवॉइड करते हैं। और मम्मी को प्याज की पकौड़ी पसंद भी है। प्याज की पकौड़ी चल भी जाती है, थोड़ी हल्की होती है, आप लोग भी खा सकते हो। कहीं ट्रैवल करो तो आप दूर का ट्रैवल है तो आप बिल्कुल खा सकते हो। ये नहीं, मेरी चाय आ गई, आप चाय पियेंगे हम लोग पकौड़े के साथ। प्याज की पकौड़े के साथ तो बहुत ही बेस्ट रहती है चाय, कभी भी आप कहीं भी, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। फिर हम लोग निकल गए अपने छोटे भाई, मामी का बेटा है, उसके लिए अच्छे से चिप्स विप्स लेके, पानी वानी लेके फिर हम लोग निकल गए अपने डेस्टिनेशन के लिए। एक्चुअली मुझे लगता है कि बनारस बहुत दूर है, मतलब इलाहाबाद तो अच्छा है, इलाहाबाद ठीक है, मेरे यहाँ से बहुत पास है, 3 घंटे का ही रास्ता है, लेकिन बनारस बहुत ही दूर है। आप अपने भी आप गाड़ी से जाओगे तो भी आपको बहुत दूर लगता है, और हाईवे टू हाईवे जाओगे तो भी लगता है कि कितना दूर हो गया। स्पेशली जब आपको किसी अपने से मिलना हो तो वो जो टाइम रहता है वो ख़त्म ही नहीं होता है। हम लोग बस ऐसे इंजॉय करते चले गए। एक्चुअली फैमिली रहती है और भाई बहन रहते हैं तो कट जाता है, मतलब सफ़र कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, सब अच्छे से निकल जाता है। फिर हम लोगों ने
आप लोग सबको पता होगा कि ये बनारस की फ़ेमस रेस्टोरेंट मतलब मिठाई की दुकान है जिसको क्षीर सागर कहते हैं। तो वहाँ की फ़ेमस मिठाई बहुत अच्छी मिलती है। तो हम लोग वहाँ डिसाइड कर रहे थे कि क्या क्या लेना है, क्योंकि भोलू की एक फ्रेंड है वो भी बुला रही थी मम्मी को, कब से मम्मी से मिलना था उसकी पूरी फैमिली को। बस वही हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग को क्या लेना चाहिए, मतलब क्या, जैसे कुछ लोगों के यहाँ शुगर के पेशेंट होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ कोई और बीमारी होती है, तो उस वजह से हम सबको मतलब देख के चलना चाहिए कि किसके यहाँ जा रहे हैं और किस उस पर मिठाई लेनी चाहिए। तो बस वही डिसाइड कर रहे थे हम लोग। एक्चुअली मेरी नानी बहुत चूज़ी है मिठाई उठाई के मामले में या खाने पीने का मामले में। तो बस हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मम्मी को टाइम लग रहा था कि कौन सी मिठाई लेनी चाहिए। तब तक हमने सोचा कि फ़ोटोशूट करवा लिया जाए, क्यों टाइम वेस्ट करें। तो बस वही भोलू को बाहर लेके आए और फ़ोटोशूट करवा रहे थे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है फ़ोटो खींचना अपना और दूसरे की भी खींचना अच्छा लगता है। हम लोग को ऑलरेडी 4:30 हो चुका था और हम लोग 11 बजे से निकले थे, मतलब रुकाते चलते आए। और फिर यहाँ पे हम लोग निकल गए उसके घर, शिवी के घर, भोलू की फ्रेंड। और ये मुझे बहुत प्यारा घर लग रहा था, मतलब एक एस्थेटिक वाइब दे रहा था, एक एस्थेटिक टच दे रहा था, जो नानी वानी के घर होते हैं बहुत अच्छे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइज़, लव यू।